हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका यूट्यूब चैनल इग्नाइट कोचिंग सेंटर हजारीबाग में। आज हम लोग देखने जा रहे हैं क्लास 8 का झारखंड एकेडमिक काउंसिल के द्वारा जो मॉडल पेपर जारी किया गया है सोशल साइंस का, वे सारे प्रश्न को हम लोग देखेंगे आज। क्वेश्चन नंबर 1 है, लॉर्ड क्लाइव ने भारत का मानचित्र तैयार करने की जिम्मेवारी किसे सौंपी थी। लॉर्ड क्लाइव भारत का गवर्नर जनरल थे। जो भारत का मानचित्र बनाने की जिम्मेवारी जो था वो किसे सौंपा गया था, तो लॉर्ड कॉर्नवालिस को सौंपा गया था। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, इतिहास को सामान्यतः कितने कालखंडों में बांटा गया है। देखिए, इतिहास को मुख्यतः 3 कालखंड में बांटा गया है। ठीक है, प्राचीन, मध्यकालीन और आधुनिक। ठीक है, इसको हम लोग बोल सकते हैं एंशिएंट, मिडिवल और मॉडर्न। ठीक है, 3 कालखंडों में इतिहास को बांटा गया है। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर हम लोग 3 की ओर चलते हैं। पोर्ट विलियम किला किस शहर में बनाया गया था। तो पोर्ट विलियम एक किला था। एक किले का निर्माण किस शहर में किया गया था। तो इस किला का निर्माण कलकत्ता में किया गया। पोर्ट विलियम आज वर्तमान में भी कलकत्ता शहर में स्थित है। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर हम लोग 4 देखते हैं। टाइगर ऑफ मैसूर किसे कहा जाता है। ठीक है, तो टाइगर ऑफ मैसूर टीपू सुल्तान को कहा जाता है। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर हम लोग 5 देखते हैं। भारत में अंग्रेजों द्वारा किस फसल की खेती किसानों से जबरन कराई जाती थी। तो भारत में सबसे ज़्यादा ब्रिटिश अधिकारियों के द्वारा अगर खेती कराई जाती थी तो वो नील की खेती कराई जाती थी। ठीक है, इसे तिनकटिया पद्धति के नाम से भी जाना जाता है। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 है, संस्थाल, मुंडा और उरांव किस राज्य की प्रमुख जनजातियां हैं। यानी क्वेश्चन पूछ रहा है कि संस्थाल, मुंडा और उरांव मुख्यतः किस राज्य में निवास करते हैं, किस राज्य की प्रमुख जनजातियां हैं। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, क्योंकि ये जनजाति झारखंड में बहुत ज़्यादा मात्रा में पाई जाती है। अलग राज्यों में भी पाई जाती है लेकिन इतना ज़्यादा मात्रा में नहीं पाई जाती है जितना झारखंड में पाई जाती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर हम लोग 6 देखते हैं। भारत में पहला सूती कपड़ा मिल कहाँ स्थापित की गई। तो भारत में सूती कपड़ा मिल सबसे पहले बम्बई में, ठीक है, स्थापित की गई थी। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 है, इनमें से कौन 1857 की क्रांति से संबंधित है। यानी 1857 की क्रांति में कौन से नेता का योगदान सबसे प्रमुख रहा था। ठीक है, तो देखिए, इस क्रांति की शुरुआत 10 मई 1857 को मेरठ की छावनी से सशस्त्र विद्रोह के रूप में प्रारंभ होता है। और ये मंगल पांडे एक ऐसे सिपाही थे जो कारतूस था, उस कारतूस का प्रयोग करने से मना कर देते हैं और गुस्से में आकर 2 ब्रिटिश अधिकारियों की हत्या कर देते हैं, जिसके कारण इन्हें पकड़ करके फांसी की सजा दे दी जाती। उसी समय से 1857 की क्रांति का बिगुल जो है वो बच जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग 10 देखते हैं, सॉरी 9। 1857 के विद्रोह का तत्कालिक कारण क्या था। ठीक है, 1857 की क्रांति हुआ था। इस क्रांति का तत्कालिक कारण क्या था।
चर्बी वाले कारतूस का अफवाह। ठीक है, इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 है, किस दस्तावेज को भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा कहा जाता है? ठीक है, तो ये कहा जाता है वुड डिस्पैच, या हम लोग बोल सकते हैं चार्ल्स वुड डिस्पैच। ठीक है, इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं, शांति निकेतन की स्थापना किसने की थी? तो शांति निकेतन की स्थापना रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा किया गया था। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ कार्यक्रम की शुरुआत कब की गई थी? ठीक है, तो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ कार्यक्रम की शुरुआत 22 जनवरी 2015 को की गई थी। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13 है, इनमें से कौन से समाज सुधारक ने अपने पुत्र की शादी एक विधवा से करके एक मिसाल पेश की थी? ठीक है, कौन से समाज सुधारक थे जो अपने पुत्र का विवाह एक विधवा कन्या से की थी? ठीक है, तो ये किए थे राजा राम ईश्वरचंद्र विद्यासागर के द्वारा किया गया था। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14 है, इनमें से कौन स्त्री पुरुष तुलना पुस्तक के प्रकाशन से संबंधित है? ठीक है, तो देखिए इसका आंसर होगा ताराबाई शिंदे, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15 है, इनमें से किन्हें पेरियार के नाम से जाना जाता है? ठीक है, तो पेरियार के नाम से किसे जाना जाता है? तो ईवी रामास्वामी नायंकर को जाना जाता है। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16 है, 1817 में कलकत्ता में हिंदू कॉलेज की स्थापना किनके द्वारा की गई थी या किसके द्वारा की गई थी? ठीक है, तो ये किया गया था राजा राम मोहन राय के द्वारा। ठीक है, इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। ये भी प्रश्न बन सकता है कि हिंदू कॉलेज की स्थापना कहाँ की गई थी? तो कलकत्ता में की गई थी। कब की गई थी? तो 1817 ईस्वी में की गई थी। और किनके द्वारा किया गया था? तो राजा राम मोहन राय के द्वारा किया गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 17 नंबर देखते हैं, निम्न में से किसे अगस्त क्रांति के नाम से भी जाना जाता है? ठीक है, किसे अगस्त क्रांति के नाम से जाना जाता है? तो भारत छोड़ो आंदोलन को अगस्त क्रांति के नाम से जाना जाता है। ठीक है, इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। भारत छोड़ो आंदोलन का प्रारंभ 8 अगस्त 1942 ईस्वी को ग्वालियर टैंक के मैदान से प्रारंभ किया गया था। इसी आंदोलन में यानी भारत छोड़ो आंदोलन में महात्मा गांधी के द्वारा करो या मरो का नारा दिया गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18 है, इनमें से कौन से क्रांतिकारी ने 8 अप्रैल 1929 ईस्वी को केंद्रीय असेंबली में बम फेंका था? ठीक है, तो वो बम फेंके थे सरदार भगत सिंह के द्वारा फेंका गया था। ठीक है, इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19 है, झारखंड के कौन से हॉकी खिलाड़ी ने भारत को ओलंपिक विश्व कप एवं एशियाई खेल तीनों में पदक जीतने वाली टीम के सदस्य रहे हैं? ठीक है, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, माइकल किंडो। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग 1920 देखते हैं, पवन चक्की किस प्रकार
चक्की संसाधन का उदाहरण है? पवन चक्की जो है वो किस प्रकार के संसाधन का उदाहरण है? ठीक है, तो ये आपका है नवीकरणीय संसाधन। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21 है, भारत के अंतरिक्ष एजेंसी इसरो द्वारा अभी हाल ही में कौन सा मिसाइल चंद्रमा पर भेजा गया था? अब हाल ही में जो भेजा गया था वो कौन सा, ठीक है, मिशन था, है ना? तो मिशन था चंद्रयान 3। ठीक है, इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है 22, चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचने वाला पहला देश कौन था? कौन सा पहला देश था जो चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचा था? तो वो देश था भारत। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है 23 नंबर, इनमें से कौन मृदा के निम्नीकरण में सहायक है? ठीक है, तो मृदा के निम्नीकरण में कौन सहायक है? ठीक है, तो इसमें इसका आंसर होगा उपयुक्त सभी, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 24 है, पृथ्वी पर उपलब्ध कुल जल का कितना प्रतिशत पीने योग्य है? ठीक है, कितना जो जल पूरा है उसका कितना प्रतिशत पानी जो है वो पीने योग्य है? ठीक है, तो मुख्यतः 2.7% जल या पानी सिर्फ मनुष्य के पीने योग्य में उसका यूज किया जाता है। ठीक है, इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 25 है, प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना किससे संबंधित है? तो प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना का संबंध युवाओं के कौशल विकास से है। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 26 है, विश्व में सबसे अधिक कोयला का उत्पादन किस देश द्वारा किया जाता है? ठीक है, तो विश्व में सबसे अधिक कोयला का उत्पादन चीन के द्वारा किया जाता है। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 27 है, इसमें से कौन से फसल को सफेद सोना कहा जाता है? ठीक है, 4 फसल है इसमें, किस फसल को सफेद सोना के नाम जाना जाता है? तो वो है कपास। कपास को सफेद सोना के नाम से जाना जाता है। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है 28, एपीकल्चर किस चीज से संबंधित है? ठीक है, तो एपीकल्चर का संबंध है मधुमक्खी पालन से। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है 29, इनमें कौन सा देश मसाले उत्पादन में प्रमुख है? यानी सबसे अधिक मसाला किस देश में उत्पादन किया जाता है? तो भारत में अगर राज्य पूछता है किस राज्य में, तो केरल राज्य में सबसे अधिक मात्रा में मसाला का उत्पादन किया जाता है। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है 30, निम्नलिखित में कौन खनिज आधारित उद्योग है? ठीक है, तो खनिज आधारित उद्योग है लो इस्पात। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 31 है, भारत का पिट्सबर्ग किस शहर को कहा जाता है? ठीक है, तो भारत का पिट्सबर्ग किस शहर को कहा जाता है? तो जमशेदपुर को भारत का पिट्सबर्ग कहा जाता है। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 32 है, भारत का कौन सा स्थान उर्वरक उद्योग के लिए प्रसिद्ध है? कौन सा स्थान जो है वो उर्वरक के उद्योग के लिए काफी प्रसिद्ध है? ठीक है, तो वो स्थल आपका है सिंदरी। ठीक है, इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी।
नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 33 है, इनमें से जनसंख्या परिवर्तन के कारण है। ठीक है, जनसंख्या परिवर्तन के सबसे प्रमुख कारण कौन सा है? ठीक है, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, उपयोग सभी देखिए कैसे हुआ, जन्म दर में वृद्धि होना, मृत्यु दर में कम होना और प्रवास की संख्या बहुत ज़्यादा होना। प्रवास कहने का मतलब है कि जब लोग अपनी जीविका चलाने के लिए एक स्थान से दूसरे स्थान पे जाते हैं, उसी को प्रवास कहा जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 34 है, आज़ादी के बाद भारत ने किस तरह की शासन पद्धति को अपनाया? जब भारत 1947 में आज़ाद होता है, तो आज़ाद होने के बाद भारत जो था वो किस प्रकार की शासन प्रणाली को अपनाता है? तो यहाँ पे भारत में संसदीय शासन प्रणाली को अपनाया जाता है। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 35 है, भारतीय संविधान द्वारा अपने नागरिकों को कितने तरह का मौलिक अधिकार प्रदान किया गया है? ठीक है, तो भारतीय संविधान के अनुसार या भारतीय संविधान के द्वारा भारत के नागरिकों को 6 मौलिक अधिकार प्रदान किया गया है। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। जब संविधान निर्माण हुआ था उस समय कुल मौलिक अधिकारों की संख्या 7 थी, लेकिन 44वें संविधान संशोधन के द्वारा संपत्ति के अधिकार को हटा दिया गया है। अभी वर्तमान में 6 मौलिक अधिकार हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 36 है, भारतीय संविधान धर्म को लेकर कैसा है? तो भारतीय संविधान एक धर्मनिरपेक्ष है। भारत भी धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है, किसी भी धर्म को विशेष दर्जा नहीं दिया जाएगा। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 37 है, भारत की प्रथम महिला प्रधानमंत्री कौन थी? तो भारत की प्रथम प्रधानमंत्री जो थी वो कौन थी? महिला पूछ रहा है ना, तो महिला प्रधानमंत्री कौन थी? इंदिरा गांधी। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 38 है, भारत को जन सुविधाओं के लिए पैसा कहाँ से आते हैं? भारत में जनता की सुविधाओं के लिए जो पैसा आती है वो कहाँ से आती है? तो कर से आती है, टैक्स से आती है। जो टैक्स हम लोग देते हैं उसी टैक्स से गवर्नमेंट हमारे हित या हमारी भलाई के लिए कार्य करती है। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 39 है, इनमें से कौन भारतीय संसद तीनों अंगों से संबंधित है? ठीक है, कौन सा है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, लोकसभा, राज्यसभा तथा राष्ट्रपति। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 40 है, केंद्र में सरकार बनने के लिए किसी भी दल पार्टी के पास कम से कम लोकसभा के कितने संसद का समर्थन चाहिए? ठीक है, तो कितना चाहिए? तो कम से कम 272 चाहिए। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 41 है, किसको भारतीय संसद का उच्च सदन कहा जाता है? राष्ट्रपति को। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 42 है, इनमें से भारत के किस राष्ट्रपति के नाम पर शिक्षक दिवस मनाया जाता है? ठीक है, तो शिक्षक दिवस मनाया जाता है डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। ठीक है, इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं 43 नंबर, इनमें से किस संस्था का काम देश के नागरिकों के लिए कानून बनाने का है? ठीक है, तो कौन संस्था जो है वो देश के नागरिकों के लिए कानून बना सकता है? तो वो है संसद। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 44 है, झारखंड राज्य से कितने सांसदों का चुनाव लोकसभा के लिए होता है? ठीक है, तो झारखंड राज्य से कितना सांसद लोकसभा के लिए चुनाव किए जाते हैं? तो 14। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 45 है,
झारखंड उच्च न्यायालय की स्थापना कब की गई थी? ठीक है, तो झारखंड उच्च न्यायालय की स्थापना 15 नवंबर 2002 15 नवंबर 2002 ईस्वी को की गई थी। ठीक है, क्योंकि झारखंड की स्थापना 15 नवंबर 2000 ईस्वी को बिहार से काटकर अलग किया गया था, लेकिन झारखंड उच्च न्यायालय की स्थापना 15 नवंबर 2002 ईस्वी को की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 46 है, देश में उच्च न्यायालयों की कुल संख्या कितनी है? ठीक है, तो देश में उच्च न्यायालयों की संख्या कितनी है? 24 है। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 47 है, FIR का फुल फॉर्म क्या होता है? ठीक है, FIR का फुल फॉर्म क्या होता है? द फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट। ठीक है, इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है 48, वैसे समुदाय जो गरीबी अशिक्षा के कारण विकास में पीछे छूट जाते हैं, ऐसे समुदाय के लिए कौन सा शब्द प्रयुक्त किया जाता है? ठीक है, तो कौन सा शब्द प्रयुक्त किया जाता है? तो ये होता है इसका हास्याकरण। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है 49, झारखंड में कितना प्रतिशत आबादी अनुसूचित जनजाति की है? ठीक है, तो वो है 26%। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। लास्ट क्वेश्चन है 50 नंबर, झारखंड या सरकार द्वारा बालिकाओं की समृद्धि से संबंधित योजना कौन सा है? ठीक है, यानी सरकार द्वारा बालिकाओं की समृद्धि से संबंधित योजना जो है वो कौन सा योजना है? तो वो है सुकन्या समृद्धि योजना। ठीक है, ये झारखंड में भी लागू है, अन्य स्टेट में भी लागू होता है। ठीक है, इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए, फिर हम लोग नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं।